हेलो एवरीवन। आज हम 7th क्लास की हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय 16 है भोर और बरखा में दिए गए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये है अध्याय 16 है भोर और बरखा और इसका यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है और इसमें है कि एक दिन जल्दी उठकर देखो और बताओ सुबह क्या क्या होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि सुबह घास पर ओस की बूंद होती है, पक्षी चहचहाते हैं, वातावरण में शांति होती है, लोग सुबह सुबह सैर का आनंद लेते हैं। अब आगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि तुम्हें कौन सी ऋतु अच्छी लगती है और क्यों। उस ऋतु के एक दृश्य का चित्र बनाकर रंग भरो। तो बच्चों, जो भी आपको ऋतु अच्छी लगती है उसी ऋतु का आपको यहाँ पर वर्णन करना है, उसी के बारे में कुछ बातें लिखनी है और जो यहाँ जगह दे रखी है इसमें चित्र बनाना है। जैसे मुझे जो है वर्षा की ऋतु अच्छी लगती है तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमें वर्षा ऋतु सबसे अच्छी लगती है। यहाँ जो है हमें की जगह आप मुझे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वर्षा ऋतु सबसे अच्छी लगती है क्योंकि इसमें चारों ओर हरियाली छा जाती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, गर्मी से राहत मिलती है। और यहाँ पर जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं इसी तरह का आपको भी एक प्यारा सा वर्षा ऋतु का चित्र बनाना होगा और उसमें रंग भी भरना है। ज़रूरी नहीं है आप वर्षा ऋतु पर ही लिखें, आप कोई और जो ऋतु है आपको अच्छी लगती है, जैसे गर्मी की ऋतु है या सर्दी की ऋतु है, बसंत ऋतु है, इस तरह पतझड़ ऋतु है, ये जो ऋतु आपको जो भी पसंद है उसका ही आपको यहाँ पर चित्र बनाना है और कुछ बातें उनके बारे में लिखनी है। अब इसी तरह यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात को रजनी भी कहते हैं। इसी तरह से निम्नलिखित शब्दों के लिए और क्या शब्द हैं। जैसे कि रात है, रात को रजनी कहते हैं और निशा भी कहते हैं। सुबह है, सुबह को प्रातः कहते हैं और भोर। प्रभु, प्रभु का होता है भगवान और परमात्मा। बादल, बादल को मेघ कहते हैं और घन भी कहते हैं। अब इसी तरह से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन है कि मीरा के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिखो। इसमें हम लिखेंगे कि मीरा एक राजघराने की लड़की थी, वे श्री कृष्ण की भक्त थी। उनकी शादी राणा भोजराज से हुई थी। वे श्री कृष्ण की भक्ति भावना में डूबी रहती थी। कृष्ण भक्ति के अनेक पदों व भजनों की रचना उन्होंने की। श्री कृष्ण की उन पर इतनी कृपा थी कि जहर पीने पर भी उनको कुछ नहीं हुआ। तो ये जो है इसमें इसके आंसर में हम लिखेंगे। अब आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि भोर और बरखा पाठ में कृष्ण के लिए और कौन कौन से नाम आए हैं। तो इसमें है बंसीवारे आया है, ललना, ललाजी, गढ़वन के रखवारे, गिरधर नागर आदि। आगे यहाँ पर इसका 5वें क्वेश्चन का ही ब पार्ट है यहाँ कि हितेश को पापा, पप्पू, मम्मी, मुन्नू व दादी पिंटू कहकर बुलाती हैं। तुम भी अपना नाम व अपने भाई बहनों दोस्तों का नाम व उन्हें किन नामों से बुलाते हो तालिका में लिखो। तो आपको इसी तरह से जैसे यहाँ पर एक साइड में आपको नाम लिखना है और बुलाने वाले नाम लिखने की कौन कौन से नाम से पुकारते हो, उसका असली नाम क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जिस नाम से पुकारते हो वो नाम यहाँ इस तालिका में लिखना है। अब जैसे यहाँ इसने लिख रखा है हितेश, इसको पप्पू, मुन्नू, पिंटू बोलते हैं, है ना। इसी तरह से यहाँ पर है सुरेश, इसको सुरेशी बोलते हैं और कालू भी बोलते हैं। रमेश है, इसको महेशी बोलते हैं, धोलू बोलते हैं। मैंने तो ये काल्पनिक नाम बच्चों यहाँ पर लिखे हैं। आपको क्या करना है, आपको या आपके भाई बहनों के या आपके दोस्तों के नाम आपको लिखने हैं और उनको किस नाम से किस अन्य नाम से पुकारते हैं वो आपको दूसरी साइड लिखना है, ठीक।
अब आगे यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नेक्स्ट कि तुम्हारे यहाँ वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, सूची बनाओ। तुम्हारे यहाँ जैसे कि तीज है, गोगा नवमी है, जन्माष्टमी का त्यौहार है। आगे मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पर बच्चों आपको खुद ही जो है आपके यहाँ वर्षा ऋतु पर जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो लिखने। अगर नहीं पता है तो आप अपने मम्मी से, अपनी दादी से पूछ सकते हैं और फिर आपको लिख लेना है। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि नीचे लिखी पंक्तियों को उनके सही अर्थ से मिलाओ। जैसे यहाँ दे रखा है उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया, यानी इसका मतलब होता है चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ के आया। अब आगे है जैसे सुनियत है कंगना के झनकारे, यहाँ पर है इसका कि कंगन की झनकार सुनते हैं। देखिए एक बार इसको जो है ऐसे हम मिला देंगे। अब है जय जय शब्द उच्चारे, इसका मतलब है कि जय जय शब्द का उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है भनक सुनी हरियावन की, यानी कि हरि के आने की खबर सुनकर, ये मिला देंगे इसको। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि तुम्हें वर्षा ऋतु में कौन कौन सी खाने की चीज़ें अच्छी लगती है और क्यों। तो बच्चों आपको वर्षा ऋतु में जो भी खाने की चीज़ें अच्छी लगती है आपको उन्हीं का नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है वर्षा ऋतु में हमें चटपटी चीज़ें खानी अच्छी लगती है, चटपटी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे कि समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, पूड़ा, मालपुआ, गुलगुले, पकौड़ी आदि। चटपटी भी है, मीठी भी अच्छी लगती है, मीठी, चटपटी और मीठी लिख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे पूड़ा है, मालपुआ है, गुलगुले हैं, ये मीठे ही होते हैं। क्योंकि वर्षा ऋतु में मौसम ठंडा और सुहावना होता है और हमारा गरम गरम चटपटी और मीठी चीज़ें खाने का मन करता है। आप इस तरह से इसे बना लीजिएगा। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि चित्रों को ध्यान से देखकर संबंधित कहानी लिखो। तो यहाँ एक ये जो है 3 चित्र दे रखे हैं, इसमें ध्यान से देखिए एक बार इन चित्रों को। जब हम इसका पहला चित्र देखते हैं, इस चित्र में आप ध्यान से देखिए एक बार। ये यहाँ पर श्री कृष्ण जी नज़र आ रहे हैं और अपने बाल सखाओं के साथ यमुना नदी के किनारे जो है वो गेंद खेल रहे थे और इनकी गेंद खेलते खेलते जो है यमुना नदी में चली जाती है। इसे लाने के लिए ये छलांग लगाते हैं नदी में और वहाँ पर जाके क्या देखते हैं कि अंदर एक कालिया नाग है। लोग इनसे काफ़ी डरते थे। इनके फन दिखाए गए हैं, देखिए कालिया नाग के 101 फन थे और लोग इनसे डरने के कारण यमुना नदी के किनारे पर भी नहीं आते थे। लेकिन श्री कृष्ण जो है वो अंदर जाते हैं और इनके साथ काफ़ी लड़ाई युद्ध भी होता है और इनको हराते हैं और फिर अपनी गेंद वापस ले आते हैं। तो अब यहाँ देखिए एक बार ये कहानी जो है यहाँ पर लिख रखी है और इसमें है कि एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना के किनारे गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद अचानक यमुना नदी में गिर गई। उसे लाने के लिए श्री कृष्ण जी यमुना में कूदे तो वहाँ कालिया नाग था। वह बहुत जहरीला था। उसके 101 फन थे। उसके डर के कारण कोई वहाँ नहीं जाता था। श्री कृष्ण ने उसकी पिटाई की और उसके फनों पर अनेक प्रहार किए, जिससे उसके मुंह से खून बहने लगा। उसके बाद वह माफ़ी मांगकर, यहाँ पर माफ़ी आएगा बच्चों, माफ़ी मांगकर वहाँ से डरकर चला गया। तो इस तरह से ये कहानी जो है वो हमें पूरी करनी है। तो अब ये कहानी यहाँ पर पूरी हो गई है और ये पाठ भी जो है वो पूरा हो गया है। बच्चों अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो बच्चों हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय।